हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, अगर आपकी पत्नी सरकारी नौकरी में है और वो सरकारी नौकरी में होने के अलावा वो आपके साथ रहना नहीं चाहती है। कहने का मतलब ये कि पति सरकारी नौकरी में नहीं है, प्राइवेट जॉब करता है या फिर बेरोजगार है, कुछ भी कारण हो सकता है, या बिजनेसमैन है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज का जो यह वीडियो है, आपकी पत्नी अगर सरकारी नौकरी में है और उसने आप पे केस कर दिया तो उसके बारे में आज डिटेल से आपको बताएंगे। देखिए, अगर आपकी पत्नी सरकारी नौकरी में है तो पहली बात तो ये मान लीजिए कि वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती है, किसी भी कीमत पे एक चवन्नी नहीं ले सकती है। अब दूसरा सवाल ये कि देखिए, मेंटेनेंस वो नहीं ले सकती, ये सही बात है। हो सकता है कभी कभी तो देखो सरकारी नौकरी वाली औरतें भी मेंटेनेंस का केस करती हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन कुछ होशियार टाइप के लोग होते हैं तो मेंटेनेंस का केस क्या करते हैं, वो मेंटेनेंस का केस तो पत्नी नहीं करेगी, लेकिन 12 DV एक्ट का कर देगी, उसमें मेंटेनेंस को मांग लेगी। यानी कि यूं कहें कि मेंटेनेंस लेगी लेकिन वो सामने से ना लेके खिड़की से। कहने का मतलब ये, दरवाजा खुला है, दरवाजे से ना आके खिड़की से आने का क्या मतलब है। तो ये एक तरह का खिड़की वाला सिस्टम हो जाता है DV का। इसमें घरेलू हिंसा का वो केस करेगी, वन टाइम की भी बात करेगी, या एक मुफ्त की बात करेगी, या फिर मंथली की बात करेगी। इतना हमें मेंटेनेंस के रूप में इनसे चाहिए होगा। जबकि सही बात यह है कि सरकारी नौकरी वाली औरत, महिला, ऐसा नहीं देखिए महिलाएं सब गलत होती हैं या महिलाओं पे जो आरोप लगते हैं वो सही होते हैं, महिला जो आरोप लगाती वो गलत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकारी नौकरी वाली महिलाएं हों, चाहे प्राइवेट हों, चाहे कुछ ना करने वाली गृहिणी हों, ऐसा नहीं कि उनके खिलाफ अपराध नहीं हो रहा है, उनके खिलाफ भी अपराध हो रहा है। लेकिन मैक्सिमम ये देखा जाता है कि आज का जो केस है 498A, 12 DV, 125, मैक्सिमम केस फर्जी ही लगाए जाते हैं जिनका कोई भी प्रमाण नहीं होता है। तो देखिए, जब DV का केस वो करती हो या कोई भी केस करती हैं, साबित करने के लिए आपको आसानी होती है। क्योंकि अगर महिला सरकारी नौकरी में है तो उसके पास एक एक चीज का एक एक टाइम का हिसाब होता है। वो हिसाब आप भी ले सकते हैं उससे, या तो फिर RTI फाइल करके ले सकते हैं। अब सवाल यहाँ यही है कि अगर फर्जी केस हो गया, DV का केस हो गया, 125 का, 498A का, तो हम तो ये कहेंगे इन केसों में आप अपनी बचत के साथ साथ पत्नी पर भी काउंटर केस करें। पहला तो ये समझो कि अगर आपको अपनी पत्नी को रखना ही है तो बुलाने का यानी कि सेक्शन 9 तो फाइल करो ही करो, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 भी फाइल करो उससे मेंटेनेंस लेने के लिए। गारंटी है मेंटेनेंस मिलेगा, क्योंकि तुम प्राइवेट नौकरी करते हो या कम कमाते हो या नहीं कमाते हो, बेरोजगार हो, वो साबित करे, मेंटेनेंस उससे लो। अब सवाल ये है, तो मुख्य सवाल ये है कि पत्नी एडल्ट्री में है। मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, ऐसे सवाल आते हैं इसलिए वीडियो जरूरी है। पत्नी नौकरी में है और एडल्ट्री में है और आपसे वो छुटकारा चाहती है, तलाक लेना चाहती है, और आप तलाक देना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो वो आके रहे, या आप चाहते हो कि मैं उसको भी परेशान करूं, मेरे साथ वो गलत करी है, मेरे साथ शादी करी है, शादी करने के बाद वो एडल्ट्री में रही, किसी और के साथ रह रही, लिविंग में रह रही, जो भी है। तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल भी डाइवोर्स न लेना और उसको बुलाने का केस करना। वो किसी के साथ एडल्ट्री में है तो उस पर और भी केस करना। तमाम ऐसे केस भी बनेंगे, उस पर पहले सबूत इकट्ठा करना, प्रमाण रखना। और रही बात तलाक की, तो तलाक बिल्कुल न लेना, बल्कि 125 का मुकदमा कर देना, 24 हिंदू मैरिज एक्ट का, यानी मेंटेनेंस लेने का कर दो, फिर उसको बाद देखो।
और ऐसा नहीं है कि पति को नहीं मिलेगा मेंटेनेंस। भैया धारा पढ़ लो, पति और पत्नी दोनों मेंटेनेंस केस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पति पत्नी दोनों सेक्शन 9 का केस कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल से बात करने के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, इसमें कंजूसी ना करिएगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।